साथियों, आज घूमते घूमते मैं मुरलीगंज पहुंच चुका हूं। यहाँ पर एक स्कूल है, रेसिडेंशियल इंटरनेशनल बाल भारती पब्लिक स्कूल। आइए इस स्कूल के अंदर चलते हैं और इनके डायरेक्टर से मिलते हैं, बातचीत किया जाएगा। बोलता देखते ना हैं स्कूल का नज़ारा कैसा है, स्कूल इसमें कितना आओ। स्टूडेंट है। स्टूडेंट सब से भी पूछा जाएगा किस प्रकार का पढ़ाई हो रहा है। स्कूल का आप नज़ारा देखिए। अभी हम पहुंच चुके हैं स्कूल और आइए ऑफिस में इन करते हैं, इनके डायरेक्टर से मिलते हैं। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले आप अपना नाम आपका भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा, मेरा नाम गोविंद कुमार वर्मा है और मैं इस स्कूल का डायरेक्टर, रेसिडेंशियल बाल भारती इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल काशीपुर मुरलीगंज। यहाँ का लोकेशन बताइए। कोई विद्यार्थी यदि यहाँ आना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाए, उनको आने में कोई परेशानी नहीं हो। जी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मुरलीगंज में बाईपास बना हुआ है नया, तो बाईपास से आप जैसे ही काशीपुर पहुंचेंगे तो काशीपुर पहुंचेंगे, वहां से उत्तर आप बढ़ेंगे सड़क पर तो वहां पे आपको दिख जाएगा रेसिडेंशियल। थोड़ा उत्तर चलने के बाद आपको रेसिडेंशियल बाल भारती इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का बोर्ड मिल जाएगा, फिर आप अंदर आ जाएंगे। जी सर, आप अपने स्कूल के बारे में बताइए जरा डिटेल में, क्या क्या विशेषताएं हैं। कोई गार्जियन अगर यहाँ पर एडमिशन कराए तो आखिर क्यों कराए। बहुत सारा स्कूल है, लेकिन आपके पास क्यों आए। कुछ खास विशेषता होगा तभी ना। तो आप अपने स्कूल के बारे में विशेषता बताइए डिटेल में। सबसे पहले इस स्कूल का नाम रेसिडेंशियल बाल भारती इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और हमारा प्लेस है काशीपुर, वार्ड नंबर 1, मुरलीगंज, मधेपुरा। आपने कहा कि एडमिशन क्यों कराए। एडमिशन कराना गार्जियन का कर्तव्य होता है, बच्चे को पढ़ाना। और हमारे यहाँ उचित शिक्षा व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, शुद्ध भोजन, उचित खेल का मैदान, उचित खेल सामग्री और नए युग के लिए कंप्यूटर का व्यवस्था और साइंस लैब, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। और यहाँ के शिक्षक एक्सपीरियंस्ड एंड वेल एजुकेटेड हैं। इसलिए दूसरी बात है कि एडमिशन क्यों कराए। एडमिशन इसलिए कराए क्योंकि सर हम लोग स्टूडेंट को पहले समझते हैं और उनकी कमियों को देखते हुए हम लोग काम करते हैं। हमारा विश्वास प्यार से पढ़ाने में है। और दूसरी बात है कि कक्षा में जो भी शिक्षक जाते हैं हमारे, तो वहां पर हम लोग जाकर के क्लास में एक एक बच्चे से प्रश्न करते हैं। क्या बच्चे बताइए, यदि हमने ये चैप्टर पढ़ाया तो जैसे कि मान के चलिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ाया, तो पहले पढ़ाया हमने, उसके बाद बच्चों से पूछा क्या आप समझे। बच्चे ने कहा यस, तो हमने बच्चों से पूछ लिया बताइए क्या होता है लिविंग थिंग्स। उस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है, इस चीज को हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिस समय हम लोग पढ़ा रहे होते हैं उस समय केवल यस सर बोल देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बच्चे कुछ समझे ही नहीं। तो उन बच्चों के लिए हम लोग स्पेशल व्यवस्था किए हैं कि एक सप्ताह के अंदर जो पढ़ाएं उसके लिए साप्ताहिक टेस्ट, एक महीना के अंदर जो पढ़ाएं उसके लिए मासिक टेस्ट यानी मंथली टेस्ट, और हर एक महीना में 1 से 5 तारीख तक मैथ रेस टेस्ट हो जाता है। कभी भी हो जाता है, 1 से 5 के बीच ही होना है। तो मैथ रेस कंपटीशन, क्योंकि आपको पता है आज का जमाना एक्यूरेसी प्लस स्पीड का है, तो हम लोग एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों को साथ लेकर के चलते हैं ताकि बच्चे का रिजल्ट भविष्य में भी अच्छा रहे और किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग भरपूर मार्क्स उठाए और हमारा नाम हो। इसलिए आप सभी जितने भी गार्जियन इस पर देख रहे हैं, आप आइए और यहाँ की विशेषताएं देखिए और देखिए हम लोग का पढ़ाई और हम लोग का व्यवस्था क्या है। हम लोग बच्चे को पढ़ाते ही नहीं बल्कि सिखा देते हैं, सिखाने का काम करते हैं।
तो पहले के बूढ़ बुजुर्ग भी बोलते थे, बूढ़े व्यक्ति जो हमारे समाज के उम्र दराज व्यक्ति होते हैं, तो वो उन लोगों का कहना था कि पढ़ने के साथ साथ गढ़ना जरूरी है, अर्थात ग्रहण करना जरूरी है। तो हम लोग ग्रहण करवाने का काम करते हैं। सर, और हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपके स्कूल में हॉस्टल की सुविधाएं भी है? जी बिल्कुल है। हमारे स्कूल में प्ले टू 8 तक की हॉस्टल की सुविधाएं हैं। इसमें हम लोग बच्चे से लेकर के बड़े तक का सारे बच्चों 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चों का अच्छा से देख रेख केयरिंग करते हैं पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, ताकि बच्चे का जो है शारीरिक विकास भी जरूरी है, मानसिक विकास तो है ही जरूरी, लेकिन शारीरिक विकास भी जरूरी है। तो उस तरह से हम लोग बच्चे को साफ सफाई और स्वच्छ भोजन, शुद्ध जल की व्यवस्था में रखते हैं। हॉस्टल में छात्र छात्राएं दोनों का व्यवस्था है रहने जी का? हमारे यहाँ छात्र और छात्राएं दोनों के लिए अलग अलग कमरे का प्रावधान है। सर, आपके विद्यालय में जैसे नवोदय, नेत्रहाट, ईटीसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनका भी तैयारी करवाया जाता है? बिल्कुल तैयारी करवाई जा रही है। हम लोग जो है 5 स्टैंडर्ड में वो एग्जाम लिया जाता है जिनके बारे में आपने कहा, मतलब 5 स्टैंडर्ड पास करने के बाद जब स्टैंडर्ड 6 में बच्चे एंट्री करते हैं, उसी समय उसका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। तो हम लोग बच्चे को हजारीबाग, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, नवोदय, सिमुलतला आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करवाते हैं। सर, आपके हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको कितने टाइम का भोजन मिलता है? जी बच्चे को तो 3 टाइम का भोजन मिलता है, एक नाश्ता, दूसरा खाना और तीसरा रात का खाना। 3 टाइम हम लोग भोजन देते हैं बच्चे को, और वो भोजन शुद्ध शाकाहारी होता है, क्योंकि कहा गया है विद्यालय मंदिर है और मंदिर में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग शुद्ध खाना खिलाते हैं, शाकाहारी भोजन खिलाते। वैसे भी स्टूडेंट को शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, बिल्कुल, तभी उसका माइंड कंसंट्रेट रहे। जी बिल्कुल। जी सर, आप इतने बच्चे को एजुकेटेड कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? आज के युवा को से मेरा सीधा कहना है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रही तस फल चाखा। तो आप अच्छे कर्म कीजिए और अच्छा फल पाइए। और दूसरी बात है कि कहा है कि जागो उठो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो, अर्थात युवाओं, भारत की युवाओं में वो ताकत है, वो हिम्मत है आगे बढ़ने की, क्योंकि आपको पता है हमने पूरा विश्व को गिनती सिखाया, हमने पूरा विश्व को प्रोजेक्टाइल मोशन में उड़ना सिखाया, जिससे आदमी आज वायुयान की यात्रा कर रहे हैं। तो भारत का देन है। छोटे छोटे कैलकुलेशन को दशमलव, पाई जैसे कैलकुलेशन हमने दिया है। तो इसलिए हमारा सीधा कहना है कि जो युवा हैं उनमें जो पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल के अनुसार काम करें और जीवन में आगे बढ़े, और लेकिन लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, नशा नहीं करें, क्योंकि आज का जमाना नशा बर्बाद कर चुका है युवाओं को। तो इस पर थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अभी सर इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो मुरलीगंज तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में अभी किसका लहर चल रहा है? जी मैं इतना कहना चाहूंगा इसके बारे में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो जो भी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, उनकी विजय है। और मेरी सबसे शुभकामनाएं हैं कि आप सभी खूब मेहनत करें और जीवन में आगे बढ़ें। सर, अभी लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गया है कि जिनके पास रुपया है सिर्फ वही अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा सकता है। क्या आपके पास गरीब बच्चा आएगा तो वो पढ़ पाएगा? जी बिल्कुल पढ़ पाएगा। और गरीब बच्चों के लिए बिहार सरकार का पहल ज्ञानदीप योजना के थ्रू हम लोग इस बार भी एडमिशन लिए हैं। ज्ञानदीप योजना में बच्चे को 1 भी रुपया फी नहीं देना है स्कूल में, और बच्चे स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन करवाएं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। और दूसरी बात है कि यदि स्टैंडर्ड 1 का लायक नहीं हुआ, आगे का लायक हुआ, तो उसको हम लोग कैसे करें? तो हमारे यहाँ
1 रुपया में शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था है। जो भी गरीब हैं, जिनको धन नहीं है, तो धन कोई भी मायने नहीं रखता। कभी कभी इसकी बात आती है पैसा की, तो पैसा का कोई वैल्यू नहीं होता है। कहा खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी तुझसे पूछे, ऐ खुदा बता तेरी रजा क्या है। जी जी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद में। जी बहुत बहुत भरपूर धन्यवाद समय निकालने के लिए। आपका भी धन्यवाद।